ओके। तो उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था, सर्कल के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट देखा था, बट क्वेश्चन नहीं हो पाया था। गुड मॉर्निंग। बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्ट देखा था, क्वेश्चन नहीं देखा था। तो मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस कि समझना थोड़ा सा है, बहुत छोटे छोटे। देखना हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, अब देखो विद इन सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे अगर ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो। देखो क्या क्या हम लोगों ने सीखा था। पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर ये सर्कल है, ठीक है ना। अब मान लिया हमने यहाँ पे सेक्टर ले लिया ए बी सेक्टर लिया, यहाँ पे सेंटर है। इस सेक्टर से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, इस सेक्टर से सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी एंगल बनेगा, कहीं पे भी। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। राइट है क्या? ये सीखा था। फिर अगर ये यहाँ से यहाँ भी होता है तो भी थीटा होगा। अगर यहाँ से हम इसे लेते हैं तो भी ये कितना होगा, थीटा होगा। बिकॉज ऑफ ये इसी सेक्टर से एंगल बनना है, इसी सेक्टर से हम कहीं पे भी एंगल बनाएंगे तो वो कितना आएगा, थीटा आएगा। इतना हम लोगों ने स्टडी किया था। राइट है। हाँ सर। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर यहाँ पे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो हमने क्या बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ये दो चीज यहाँ से भी सीखा था हम लोगों ने। राइट है। चलो मैं दफ करने का नहीं लायक है, 1 मिनट रुक जाओ। क्लियर? इतनी बात हम लोगों ने सीख लिया था। रब कर देता हूँ क्योंकि ये सारा आप लोगों ने नोट किया, बस एक बार रिवीजन कर लो, माइंड में सभी को आ जाए। ठीक है ना। अब कोई स्टूडेंट ऐसा मत बोलना सर रुक जाओ नोट कर लो, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कोई सर्कल है, ठीक है ना। अब यहाँ से मान लो हमने टाइजेंट ड्रॉ की कॉमन पॉइंट, मान लो P है, ये Q है, ये R है। हमने यहाँ पे सेंटर लिया था, यहाँ पे क्या क्या चीज देखा, देखो ये रेडियस था, तो हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बनता था, 180 माइनस थीटा बनता था क्या, ये 180 माइनस थीटा बनता था। फिर क्या होता है, पी आर इज इक्वल टू क्या होता था, पी क्यू। क्योंकि अगर एक ही पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रा किया गया है तो इसका मतलब दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने क्या बोला था कि अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। फिर हम लोगों ने अगर इसको यहाँ से यहाँ मिलाया था और इसको यहाँ से यहाँ ये मिलाया था, ये मिलाया था, तो ये एंगल कितना आया था, 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये एंगल कितना आया था, 90 प्लस थीटा बाई 2। याद आ रहा है ये सारी चीजें? इतना किया था हम लोगों ने, ये सब कुछ आप लोगों को हो गया है क्या? सारे नए बच्चे बैठे हैं क्या? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि अब देखो आप फर्स्ट लेक्चर है तो आप देख पा रहे होगे, अच्छा यहाँ पे एंगल इतना बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, कैसे बनना है वो चीजें हम नहीं अभी नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है ना। वो आपका फिर से रिपीट होगा तो आप इसको देख लोगे, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। फिर से रिपीट होगा आपका, ये गारंटी है, इसका टेंशन मत लो। ठीक है ना। जिस भी बैच में रहोगे, चाहे मॉर्निंग आफ्टरनून या इवनिंग में कहीं भी रहोगे, आपको रिपीट होगा। लेकिन जो रिपीट वाले बच्चे हैं, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया, एटलीस्ट उनका तो रिप्लाई आना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है कि नहीं है, ऐसा देखा है कि नहीं देखा आपने। Yes, तो देखा है तो आप लोगों को पहले रिप्लाई आना चाहिए आपका कि हाँ सर यहाँ पे ऐसा होता है और यहाँ पे ऐसा होता है। ये सारी चीजें आपको रिप्लाई करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, मैं पूछने के बाद तो भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, अच्छा हाँ हुआ है या नहीं हुआ। चलो हो गया ये, इतनी बात समझ में आई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा था उन्होंने, कि अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है ना, अगर ये कोई सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट सेंटर है, यहाँ पे कोई टाइजेंट ड्रा किया हो, ये मान लो P पॉइंट पे एक Q है, एक Q है, ये R है। यहाँ से हमने एक टाइजेंट ऐसा ड्रा किया जो इस पॉइंट को R पे टच करता है। तो हमने क्या बोला था, ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, या मान लो ए बन गया, ए बन गया, बी बन गया। तो जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल क्या इतना बना था,
एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आया था, हाफ ऑफ एंगल QOR। ऐसा आया था क्या रिलेशन, माने ये पूरे एंगल का ये वाला एंगल हाफ होगा, ऐसा आया था क्या रिलेशन? यस सर। ऐसा रिलेशन हम लोगों ने प्रूव किया था, राइट है। फिर आगे हम लोगों ने क्या देखा था, हाँ आगे हम लोगों ने क्या देखा था, चलो इसको रब करता हूँ यहाँ पे, कल है एक्सटर्नली टच कर रही है, यहाँ से टाइजेंट कॉमन टाइजेंट ड्रॉ करें, एक P है एक Q है, ये यहाँ पे R पे टच कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या होता था, यहाँ पे एंगल कितना बनता था, ऑलवेज 90 डिग्री एंगल बनता था क्या, यानी एंगल PRQ इज इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री। एंड और क्या देखा था हम लोगों ने, अगर यहाँ से पॉइंट अगर S पॉइंट हमने ये डालते हैं तो हमारा क्या होता था, PS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू SQ। ये भी पॉइंट हम लोगों ने देखा था क्या, बताओ, इतना सारा पॉइंट देखा था हम लोगों ने। यस सर। चलो बस लास्ट, ओके तो इतना पॉइंट हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। ये इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन अभी नहीं किया है, एक पॉइंट और देखा था शायद हम लोगों ने, तो वो पॉइंट सिमिलर है, डायमीटर वाला है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग उसको समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते, ठीक है ना। ये सारा चीज मैंने रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में जाना चाहिए कि सेक्टर या इसकी क्या बात करता है। पीछे से किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर थे, क्वेश्चन देखो कितने टाइम में, गिवन फिगर O is the center, O is the center of the circle, and angle QOR is equal to 50 degree, then what is the value of, what is the value of angle RPQ? ऑप्शन है 15 डिग्री, बी है 25 डिग्री, सी है 30 डिग्री, डी है 20 डिग्री। ये आपका ऑप्शन है। फिगर क्या गिवन है देखो, पी है, क्यू है, ये सेंटर ओ है। मुझे यार नेट भी नहीं चल रहा। कहाँ नेट नहीं चल रहा है भाई, हाँ ये 50 दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, हाँ राइट है। चलो एक क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन देखो फिर से, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर इफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, एंड एंगल QOR is equal to 50 degree, then what is the value of RPQ? RPQ यानी आपसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन सभी लोग रीड करो पहले, क्वेश्चन एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन है, एकदम मतलब ऑप्शन देखो टिक करो, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रीड करो आपको, समझ गया क्वेश्चन सभी ने? सर ऑप्शन सी रहेगा क्या? कौन सा? 30 डिग्री। सर बी। बी, सर बी है ना? देखो हाँ बी राइट है। देखो ये चीजें होता है कि कुछ चीजें अगर समझ में आ रही है तो तुरंत आंसर है। अब इसको किसी को पेन और पेज, अब जिन लोगों ने किया पेन चलाने की जरूरत पड़ी है क्या? नहीं। अब देखो स्टूडेंट सभी लोग क्वेश्चन समझ गए, देखो क्या, अगर हम इस सेक्टर की बात करें RQ की,
जो सांप जैसा बनाया ना मैंने, ये सांप बना रखा मैंने ना, तो ये सांप जैसा है ना ये RQ वाला, अगर इस सेक्टर से देखा जाए, इस सेक्टर से सेंटर पे ए एंगल बन रहा है और इस सेक्टर से सरकमफेरेंस पे ए एंगल बन रहा है। तो आप लोग जानते हो क्या कि अगर कोई सेक्टर है RQ, अगर इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा, एंगल अगर यहाँ पे यहाँ पे थीटा बनना है तो यहाँ पे कितना होगा, θ/2 होगा, राइट है क्या? तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स कितना, 25 डिग्री। 25। बताओ कितने सेकंड को, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। क्यों है क्वेश्चन? क्योंकि रीजन इस क्वेश्चन का ये है कि कंफ्यूजन ये बढ़ाएगा कि यहाँ पे सेक्टर बहुत कम लोग दिखाई, ऐसे बना के देता था फटाक से दिखाई देता है, अरे चलो डबल कर दो या हाफ कर दो फटाक दे, लेकिन अभी ऐसे कहीं नहीं दिया क्योंकि डायमीटर के साथ है। तो इसीलिए मैंने सेक्टर को बताया था कि अगर सेक्टर से आप एंगल बना रहे हो ना, अगर सेम सेक्टर से कहीं पे भी सरकमफेरेंस पे एंगल बना दो, सेम एंगल बनेगा, और उसी सेक्टर से अगर सेंटर पे एंगल बनाते हो तो सरकमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। अगर ये डबल है तो ये क्या होगा, हाफ होगा, सिंपल सा, खत्म क्वेश्चन। अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी बड़ा सा हो जाता है। कैसे होता है, ये सारी चीज हम लोगों ने डेरिवेशन किया हुआ है, राइट है क्या? ये सारा कुछ डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ है। अगर उस डेरिवेशन से करने जाए तो आप ही सोचिए क्वेश्चन बड़ा होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, खुद डिसाइड करो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर 1 मिनट। हम्म, हो गया? हाँ सर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, इसीलिए कहता हूँ कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट। अब बताओ, मैं इतनी टफ टॉपिक को बताया कि ये अभी तक मुझे जितने मिला है वो टफ टॉपिक मैंने इसको बताया कि ये टफ होता है, थोड़ा सा समझना इसको। बाकी अगर ये चीज समझ गए आप लोग तो कुछ भी समझ सकते हो। चलो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 8 equidistant point, 8 equidistant point A B C D E F G H, A B C D E F G and H in same order. In same order. On a circle, what is the value of angle EDH? Angle EDH, angle EDH ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ये है 42.5, बी ऑप्शन है 67.5, सी ऑप्शन है 62.5 एंड डी ऑप्शन है 70। अब इसको देखो स्टूडेंट, इसको देखो, फिर इसके बाद हम लोग समझाते हैं। इसमें फिगर आपको खुद डिसाइड करना है क्या फिगर बनेगा, आपको देखना है।
देखा जाए, चलो देखते हैं। तो क्या है, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस ए बी सी डी ई एफ जी, 8 इक्विडिस्टेंस। चलो ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। देखो थोड़ा डिस्टेंस हम लोगों का मिसमैच हो गया, क्या कर सकते हैं, अब मेजर तो कर नहीं रहे, यहाँ पे सी ले लेते हैं, इसको देखना चाहिए। आपको ये मत बोलना है सर इक्विडिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी समझदारी तो आप लोग कर लो अपना, ठीक है ना। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, कितनी अच्छी ड्राइंग है, इतना ज्यादा, कितना होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब कुछ इक्वल दिखाई दे रहा है, राइट है ना, अब कुछ बराबर सा दिखाई दे रहा है, अब इक्विडिस्टेंस टाइप दिखाई दे रहा है। एक बात बताओ, पहले तो इक्विडिस्टेंस मतलब कितने, 8 है ना, 8 पार्ट है ना, इसका मतलब 4 नीचे होगा 4 ऊपर होगा, इसका मतलब 8 पार्ट है, इसका मतलब ये कहां से जाएगा, इसके डायमीटर से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इसका डायमीटर बनेगा कि नहीं, डायमीटर, बिकॉज ऑफ कि ये क्या है, इक्वल इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस में तो हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, क्योंकि 8 पार्ट में ना, 8 का हाफ कितना होगा 4 पार्ट उधर होगा 4 इधर होगा, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पार्ट ऊपर 4 पार्ट नीचे, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब बताओ आगे चलो, आगे चलो, क्वेश्चन क्या बोला है, ABCD on a circle, what is the value of angle ADH, ADH है कहां पे, देखो EDH, नंबरिंग नहीं हम लोगों, EDH, ओके। मान लो यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है, ये यहाँ पे मान लो, यहाँ से ED, यहाँ पे सेंटर, ये सेंटर माना, इसको क्या माना सेंटर, तब से क्या माना है EDH, यानी EDH, ये वाला एंगल बताना है क्या, ये वाला एंगल बताना है क्या, बताओ ये एंगल बताना है क्या आपको, डी बताना है। यही है ना। अगर हम इसको ही मिला, इसको मैं मिला देते हैं, अगर हम लोग इसको मिला देते, इसको मिला देते हैं, तो बताओ ये एंगल ए मिला दिया, हमें ये मिलाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब बताओ अगर ए रेडियस है, पहले तो इसकी बात करो, यहां से एंगल एंगल एच ओ ई की बात करो, एंगल एच ओ ई की बात करो, टोटल एक सर्कल में कितना एंगल बनता है, एक सर्कल में कितना एंगल बनता है, एक सर्कल के 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किए हो, 8, वो भी इक्वी डिस्टेंस में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, यानी एक पार्ट के बीच का एंगल कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है क्या सेंटर पे, ये बताओ। यस सर। 45 डिग्री आ रहा है। अब आप ये बताओ मुझे, अगर 45 डिग्री आ रहा है तो मैं एंगल एच ओ ई की बात करूं, एंगल एच ओ ई की बात, एच ओ ई की, यानी इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करने क्या है, ये 45 प्लस यहां से इसका 45 अब प्लस यहां से इसका 45, टोटल कितना हो जाएगा 135 डिग्री होगा क्या बता, या ऐसे कर लो, एंगल एच ओ ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स 45 डिग्री, इसका मतलब 135 डिग्री होगा। कहां से आया ये 135 डिग्री, देखो इसको थोड़ा सा मैं मिलाता हूँ, डॉट डॉट करके, देखो इसको मैं मिलाता हूँ थोड़ा, अब समझ में आ रहा होगा। देखो ये 45 तीनों मिला के कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा क्या,
समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं। स्टूडेंट क्या बोल रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है ये? समझा सर। ये आ रहा है ना ये 45 हाँ सर, जब पर एंगल तीन पार्ट हो रहा है ना, 45 है तो वो तीनों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मैं 3 एंगल फाइंड करना है। तीनों को ऐड कर दो, यदि 1 2 3 इन तीनों को ऐड करने पर टोटल एंगल मिल जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। ओके। अब मुझे बताओ, अगर ये सेंटर है तो एक बात बताओ, OE एंड OD रेडियस होगा क्या? हाँ सर। अगर ये OE एंड OD रेडियस होगा, अगर ये x होगा तो X AB होगा। कितना होगा? x डिग्री होगा क्या? यस सर। होगा। अगर ऐसा होगा तो ये बताओ, ट्रायंगल OED के लिए एंगल HOE एक्सटीरियर एंगल बनेगा क्या? ये एक्सटीरियर sir. एंगल बनेगा क्या? राइट है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो इन दोनों का सम इसके बराबर होता यस है। सर। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? x प्लस x इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 135 डिग्री। नीचे दिखाई दे रहा है ना? यस सर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135 डिग्री डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7.5, 67.5 डिग्री। समझ में आया क्या? यस सर। है क्या? यही तो एंगल है ना। देखो अब एंगल या तो आप EDH बोलो या EDO बोलो, दोनों के लिए एंगल तो सेम ही बनेगा ना, x ही बनेगा ना। वो x एंगल कितना गया? 67.5 डिग्री। समझ में आया क्या सभी को? समझा सर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छा था ये, मैं बता रहा हूँ, ये समझा कि नहीं आपको? ओके। अच्छा, कोई ये भी तो बोल सकता है कि सर अगर हम लोग एक्सटीरियर का कंडीशन ना लगाए तो वहाँ 135 डिग्री है, ये 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये सब पक्का है कि नहीं? ये तो क्लियर है। आप कोई ये भी नहीं लगाना चाहता है, अगर कुछ भी नहीं करना चाहता है, ये एक्सटीरियर एंगल की जरूरत ही नहीं पड़े, केवल इतना ही एंगल निकालना है, तो आप, मैं सेकंड वे बता दूं मेथड, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अगर मैं सेकंड मेथड बताऊं, एक बात बताओ, ट्रायंगल OE को ले लें, OED को ले लें। अगर ट्रायंगल OED को ले लिया जाए तो आपको अभी पता है कि आपने अभी बताया कि एक डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट के बीच में कितना 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पे कितना बनेगा? 45 डिग्री, क्योंकि इसके उसके बीच का एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री बनेगा ना? समझ में आ रहा है क्या भाई? कुछ तो बोलो। हाँ सर। दूसरा मेथड सीखना है या नहीं सीखना है भाई? ये समझ में आ गया, इसमें कोई नो प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सीखना है कि नहीं सीखना है ये बताओ। सीखना है तो देखो दूसरा मेथड को मैं ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ब्लू पेन से। तो आप भी इसको, ये दूसरा मेथड है तो ये होगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री 135। माइनस 45 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 135 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गई? 67.5। 67.5। दोनों से तरीके से लगा सकते थे, लेकिन मेन क्या काम था? इसका फिगर बनाना, समझना इंपॉर्टेंट ये था, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था। समझ में आया? यस सर। ओके। कोमल, आप बीच बीच में गायब हो जाते हो, आपको क्लियर हो रहा है ये कंसेप्ट? आपने देखा नहीं है उस सर दिन वो का? मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया है ना, इसीलिए मैं लेक्चर अभी अटेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता है बीच में। ओके ओके, वही मैं देखता हूँ कि आप गायब हो जाते हो, तो वही कंसेप्ट तो आपका क्लियर होगा नहीं, बट फिर भी अगर समझ में आ रहा है तो बेटर है। तो मैंने सोचा कि आप वापस से जब स्टार्ट करेंगे तब मैं लेक्चर अटेंड कर लूंगी। चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो वही मैं बोला, ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि आपने बीच में आए बैठे हो, तो क्योंकि आज जितने नए बच्चे होंगे उनको मैं नहीं गारंटी दे सकता कि पूरा क्लियर हो। क्यों? क्योंकि सारा कंसेप्ट हमने बता रखा है। चलो ये चीज तो सभी को समझ में आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन में तो इशू नहीं है, इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा चीज लगाया ही नहीं, इस क्वेश्चन में सर कोई ये, एक्स्ट्रा नहीं लगाया। हाँ सर ये समझ में आया। लेकिन पहला वाला क्वेश्चन में पूरा वो जो हम लोगों ने सीखा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन।
चलो क्वेश्चन देखते हैं फिर एक और, नोट कर लो ये लो आप लोग। हो गया नोट? एक मिनट से। जो ब्लू वाला 45 डिग्री दिखाया वो ध्यान देना, वो दूसरा मेथड के लिए है। मतलब ये तो जनरल सर्कल के लिए है, फिगर बन गया तो जनरल सर्कल आप बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते डन सर। हो। डन। नैपकिन रे नीचे देख, नैपकिन रे नीचे देख। क्या क्या दिखाते रहते हैं आप लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एंगल, क्वेश्चन है केवल, फाइंड द एंगल POQ। ऑप्शन है आपके पास 55 डिग्री, बी ऑप्शन है 65 डिग्री, सी ऑप्शन है 70 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 डिग्री। ये सेंटर है, ओ पी क्यू आर। ए एंगल है 45 डिग्री, ए एंगल है 10 डिग्री। आपसे POQ बता रहा है, POQ। हाँ क्लियर हो ना? ए 45 राइट। इसको देखो थोड़ा, इसको सोचो थोड़ा सा, क्या होगा इसका? इसका आंसर कितना हुआ? आंसर देखो देखो देखो, सर एंगल क्यू पर क्या लिखा है? 45 डिग्री, 45 डिग्री थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे बड़ा सा कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ ना। 45 डिग्री अब क्लियर होगा, राइट है? बाहर कर दिया उसको।
सर 55 क्वेश्चन 55 डिग्री, ये कैंसिल हो रहा है 55। स्टूडेंट एक बात सुनो आप लोग, मेरे पास ना थोड़ा सा एक और Right है। कंसेप्ट है। सस्पेंस रहना चाहिए ना, पर आपको भी लगेगा कि अगर सस्पेंस रहेगा तो आप अच्छे से समझोगे, राइट है तो आप समझोगे नहीं, पहली बात तो ये। सर आप आपको जरा लगेगा मेरा दूर, राइट है, क्या चीज? सर थोड़ा साइड हो ना, वो फोकस ये हो रहा है सर। अच्छा हाँ ओके ओके ओके। हाँ मैं ये बोल रहा था आप लोगों को, थोड़ा सा और कंसेप्ट बचा हुआ है इसका, ठीक है ना? तो उस कंसेप्ट में अब मुझे कंसेप्ट बताना है, तो मैं क्या करता हूँ 3 क्वेश्चन कराने के बाद कंसेप्ट खत्म करता हूँ, फिर जितना क्वेश्चन हो पाएगा क्वेश्चन आज हम लोग सर्कल फिनिश कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? या सर्कल के आउट क्वेश्चन करना है आप लोग? क्या बोल रहे हो आप लोग? हेलो, सर क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो कार्ड वाला ना, कार्ड आउट एजेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ वाला, लेंथ का रेशियो वाला, वो मैंने एंगल वाला कंसेप्ट ही बताया है, तो कार्ड और लेंथ वाला रेशियो का उसका अभी कंसेप्ट बचा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके बाद में डायरेक्ट उसको खत्म करने के बाद 2-3 क्वेश्चन और हो पाएंगे तो हो पाएंगे, तो इसके बाद सर्कल फिनिश कर देते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को और क्वेश्चन करना है तो मैं पहले क्वेश्चन ये फिनिश करके तब उसको कंसेप्ट में बताऊंगा, क्योंकि जब एक लेक्चर और लेना ही रहेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर आज ही खत्म करना है तो हम लोग उसके डायरेक्ट स्पेस से क्या करते हैं, हम लोग कंसेप्ट को देख लेते हैं, कंसेप्ट क्या होता है। सर्कल का अगर और क्वेश्चन करना है तो एक्स्ट्रा लेक्चर लेना ही पड़ेगा। तो बोलो क्या बोल रहे हो लोग? यहाँ पे इसको फिनिश करना है, आज के लेक्चर फिनिश कर लिया जाए, क्योंकि फिनिश हो भी सकता है ऐसा ही। क्वेश्चंस तो अनम्यूट हो गया था, बोलो ना। तो क्वेश्चंस दे लीजिए। तो क्वेश्चन चलो ठीक है, तो फिर आज के 3-4 क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं, तो ये वाला फिनिश होता है, फिर इसके बाद कंसेप्ट जितना टाइम मिलता है उतना कंसेप्ट कर लें। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्वेश्चन के साथ वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? सर्कल में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्कल का मैंने पूरे बेसिक से हर एक चीजें बता रखा है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ, देखो कितना देखने में कितना छोटा सा क्वेश्चन, कितना क्या है, इस तरह से आता है क्वेश्चन, ठीक है ना? आपको लगेगा इस क्वेश्चन कुछ है नहीं है, टाइम बहुत वेस्ट होता है इसमें, अगर नहीं आइडिया है तो। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, सिंपल सी कॉमन सी बात करूं, एक बात बताओ, ट्रायंगल में इसकी बात करो, ट्रायंगल में पहले बना देता हूँ, ट्रायंगल OPR सभी को दिखाई दे रहा है? OPR ट्रायंगल, हाँ सर। ट्रायंगल OPR सभी को दिखाई दे रहा है ना? तो जो OP होगा और OR होगा इक्वल होगा क्या? क्योंकि दोनों रेडियस है। यस। अगर दोनों रेडियस है, इक्वल है, तो इसका मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अगर इसका एक एंगल 10 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा? 10 डिग्री होगा क्या? 10 डिग्री का। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? तो नहीं विद सर। इन सेकंड का क्वेश्चन है, मैं अभी बता रहा हूँ, विद इन सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक पूरा समझना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बोला? OP एंड OR क्या है? रेडियस है। अगर दोनों रेडियस है इक्वल होंगे, अगर दोनों इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसका अपोजिट एंगल 10 डिग्री है तो इसके अपोजिट भी एंगल क्या होगा? 10 डिग्री हो गया बात। अब ट्रायंगल आप देखो OQR दिखाई दे रहा है? OQR ट्रायंगल OQR दिखाई दे रहा है? यस। सभी को दिखाई दे रहा है OQR? हाँ तो सर। देखो यहाँ पे जो OQ है एंड OR है इक्वल होगा क्या? क्योंकि दोनों रेडियस है, हाँ सर। इसीलिए मैंने ब्लू पेन से दिखाया इसको। OQ हाँ। एंड OR क्या होगा? इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, OQ एंड OR क्या होगा? रेडियस होगा क्या? इक्वल होगा। अगर ये रेडियस है इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी ये पूरा एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा क्या? हाँ सर। अगर ये 40 एंगल ORQ कितना है? 45 डिग्री है, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या? ORQ इज इक्वल टू एंगल ORP प्लस एंगल दिखाई दे रहा है?
यानी ए एंगल प्लस एंगल का दोनों का सम जो होगा वो आर क्यू के एंगल के बड़े वाले एंगल के बराबर होगा। ये दिखाई दे रहा है क्या सभी को? हाँ हाँ सर। सर। पॉज हुए क्या सर? हाँ हाँ पॉज हो गया। वो आर क्यू सर अभी आप आपने पॉज क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर सर नहीं? आप पॉज हो गए थे। ओके ओके। ये आपने देखा कि ओ आर क्यू कितना है 45 डिग्री। एंगल ओ आर पी अभी देखा कितना 10 डिग्री है, प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बोला जाए कितना आ जाएगा? एंगल पी आर क्यू इज क्या? सर पॉज हो रहे हो आप बार बार। पॉज हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? मेरा रेड है क्या? हाँ सर। नेटवर्क ओके, देखते हैं अभी कुछ है देखने लायक। अभी कुछ देखने लायक है या नहीं अभी? कुछ ठीक हुआ स्टूडेंट? हाँ सर अभी दिख रहा है बराबर। ओके ओके कंटिन्यू कर सकते हैं ना। चलो तो देखो हम लोगों ने कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री होगा क्या? क्योंकि 10 डिग्री इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो आप एक बात बताओ कि अगर सेक्टर पी क्यू की बात किया जाए, तो सेक्टर पी क्यू से बात किया जाए तो सेक्टर पी क्यू से जो एंगल बना हुआ है वो कितना बना एंगल हुआ है? ये 35 डिग्री अभी जस्ट निकाला है क्या? पी क्यू से एंगल कितना बना हुआ है? पी आर क्यू ही एंगल बना हुआ है ना। सेक्टर पी क्यू से एंगल कौन सा सरकमफेरेंस पे बना हुआ है? पी आर क्यू एंगल बना हुआ है कि नहीं? सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? यानी दैट मीन्स ये एंगल जो होगा एंगल पी ओ क्यू जो बनेगा वो 2 टाइम्स पी आर क्यू बनेगा कि नहीं बताओ? फिर से वही कंडीशन आ गई, कोई ट्रायंगल सर्कल है, ये यहाँ पे सेंटर पे है, एंगल थीटा बनना है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? θ/2 बनेगा। समझ में आया क्या? ये कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा, यानी 45 डिग्री नहीं आएगा। आपने समझा है कि नहीं समझा है? आपने ये समझ के निकाल दिया कि मेरा सही है। क्लियर? समझ में आया सभी? क्या कहते हैं सर मुझे भाई? लगा अपोजिट एंगल है तो फिर सेम होगा ना, इसीलिए मैंने सम किया अपोजिट एंगल। ओके, नहीं तो अपोजिट एंगल आप कहाँ पे अपोजिट? देखो क्या है कि आप अगर कंडीशन लगा रहे हो लॉजिक आपका सही है तो सही है, अगर लॉजिक आपका सही नहीं है तो नहीं सही है, बस इतना सिंपल सी बात। आप अपोजिट एंगल लगा रहे हो तो अपोजिट एंगल लगाओ, बट अपोजिट एंगल लॉजिक सही होना चाहिए, बाकी सारा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता आपका। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके नोट करो, क्योंकि आवाज आप लोगों को बड़ी सहमी सहमी से निकल रही है, जैसे लग रहा है कि मतलब कि हाँ नाम वाला कंडीशन है। देखो कंफ्यूजन होगा तो बताना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया एक टॉपिक है थोड़ा समझने में, तो आपको अगर प्रॉब्लम हो गई तो इसमें कोई जल्दीबाजी हम लोगों को नहीं है। इसलिए सर्कल के लिए मैंने 3 से 4 लेक्चर ले लिया, इसलिए इसीलिए कि ताकि सर्कल में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सर्कल ऐसा चैप्टर ही है।
नोट कर लो आप लोग। सभी को समझ में आया? सभी का नोट हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 मिनट। हो गया। विकास, आपको कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर। ये चीजें जब रिपीट होगी ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी, क्योंकि तब आप क्वेश्चन डायरेक्ट मांगोगे, आपको कंसेप्ट नहीं चाहिए उतना, क्योंकि एक बार कंसेप्ट मिल गया तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी। देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle. O is the center of the circle, and AB is parallel to CD. If angle ADC is equal to 25 degrees, then find angle AEB. Angle AEB. फिगर सभी को दिखाई दे रहा है? ऑप्शन है आपके पास 45 डिग्री, 55 डिग्री,
50 डिग्री, डी है 40 डिग्री। बताओ स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। ए ई बी, दैट मीन्स आपको कौन सा करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सर 50 डिग्री। क्वेश्चन अभी नेटवर्क भी सही है। इसका बताओ आया किसी का आंसर? सर ऑप्शन सी सही है क्या? कितना है? 50। आपका आवाज क्लियर नहीं है। ए बी सी डी कौन सा बोल रहे हो? सी सर, सी। सी 50 डिग्री ना? हाँ सर। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स के। देखो कहाँ से शुरुआत किया जाए, क्या क्या सर गिवन है? 40 डिग्री कितना? 40। 40, वेरी गुड। चलो सर अच्छा 40 है। डिग्री। हाँ बहुत है, दो लोग का आंसर राइट है, काफी अच्छा है फिर तो। देखो क्या दिया हुआ है, एंगल ADC बोले तो ए वाला एंगल दिया हुआ है 25 राइट है क्या? हाँ आप बोला है कि CD और AB क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर CD और AB पैरेलल लाइन है तो ये भी कितना होगा, 25 डिग्री होगा कि नहीं, बाय द अल्टरनेट एंगल। यस सर। अल्टरनेट एंगल। अच्छा, अगर ये 45 डिग्री होगा तो आप बताओ मुझे कि ए और ए एंगल, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल आपको देखो ODA ट्रायंगल सभी को दिखाई दे रहा है। उसमें देखो हाँ सर। OD और OA क्या है, रेडियस है क्या? OD और OA रेडियस है क्या? हाँ सर रेडियस इसका है। मतलब ये है कि ये एंगल जितना है इतना ही एंगल ये बनेगा। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल OAB कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया क्या? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करें OAB को, इसमें भी बताओ OA जो होगा OB के वो इक्वल इक्वल होगा होगा क्या? OB के। क्योंकि ये भी क्या है, 50 है रेडियस है। तो B भी 50 हो जाएगा। ए भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और जब ये 50 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 जब ये डिग्री। 80 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, बट फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। OA इज इक्वल टू OB, दैट मीन्स ट्रायंगल OAB में एंगल OBE इज इक्वल टू 50 डिग्री। फिर से इन ट्रायंगल AOB एंगल OAB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ये कितना, OAB 50 डिग्री प्लस
CBO 50 डिग्री प्लस एंगल AOB कितना होगा 180 डिग्री। आ गया एंगल AOB इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री। अगर AOB एंगल 80 डिग्री आ गया, एंगल AEB इज इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ एंगल AOB, हाफ ऑफ एंगल 80 डिग्री, दैट मीन्स कितना हो गया 40 डिग्री। अब देखो तो लिखने में इतना बड़ा लगा, लेकिन अगर आपको लॉजिकली सब कुछ समझ आ रहा है तो क्वेश्चन फिगर में सॉल्व हो जा रहा है, उससे ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस नहीं है कोई बात नहीं, अभी देखने की जरूरत है, प्रॉपर समझ में आ गया फिर प्रॉब्लम आपको नहीं है। समझा आपने? यस सर। नोट कर लो जिनका नहीं होगा। हो हाँ गया ना? सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। राइट साइड में सर। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूं क्या थोड़ा हाँ सा? सर डिक्टेट। सर मैं बड़ा फिगर बना- लिखो ना सर। हाँ मैं लिखता हूँ, इसके बाद बड़ा लिख के चलेगा ना? अब लिखो इन द गिवन फिगर, अभी सर्कल बनाऊंगा मैं। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle. O is the center of the circle.
O is the center of the circle. Circle has three tangents. Circle has three tangents. Circle has three tangents. QPR, if angle QPR if angle QPR is equal to 64 degree, then what is the value of angle QOR? Angle QOR ऑप्शन है QOR। सभी का नोट हो गया ना? क्वेश्चन नोट हो गया स्टूडेंट? हाँ सर। हाँ सर। ओके, फिगर दिखाई दे रहा है ना बराबर? यस। यही फिगर है आपका। आपको बताना है एंगल QOR। ऐसा तो हम लोगों ने डायरेक्ट कंसेप्ट ही पढ़ा है। तो ये एंगल बताना, एंगल QOR बताना आपको कि एंगल QOR कितना होगा। बताओ एंगल QOR कितना होगा? देखो आप लोग कुछ क्लियर हो रहा है इसमें? सर 64। 64 डिग्री। ओके, और किसी स्टूडेंट का आ रहा है क्या 64 डिग्री? सिक्सटी 64 डिग्री और किसी का आ रहा है क्या? चलो देखते हैं फिर। देखो सर एक ये मिनट। एंगल, क्योंकि डायरेक्ट एकदम कंसेप्ट ही क्वेश्चन है, तो जिन्होंने कंसेप्ट देखा है तो उनका आंसर आना चाहिए इसका। एक आया 64, बट फॉर नॉलेज बता दूं आपके कि ये आंसर सही नहीं है कि आप इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर रहे हो। ऐसा हमने कहाँ सिखाया था आपको कि वो एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते? सिंपल सी बात है, नहीं ये सब मैंने बताया था, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। 58 48 कितना? 48 48 आया और 64 आया। देखते हैं कौन सा सही होता है। एंगल QPR इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 64 डिग्री गिवन है आपको। आप जानते हो कि ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री।
और ये भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री। आप यहाँ पे जानते हैं कि पूरा एंगल कितना बनता है? अगर यहाँ पे थीटा एंगल होता था तो 180 माइनस थीटा हाँ बनता सर, था, राइट है क्या? माइनस। अगर मैंने इसको ए मान दो, इसको बी मान दो, तो एंगल ए ओ बी जो बनता था वो क्या बनता था? 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना आपका? 64। 64 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा? 116 डिग्री आ जाएगा क्या? हाँ सर। अब 116 डिग्री आ गया। तो अभी जस्ट मैंने रिवीजन में भी बताया था कि जो एंगल क्यू ओ आर होता है, एंगल क्यू ओ आर जो होता है वह हाफ ऑफ एंगल ई ओ बी का हाफ होता है। ऐसा देखो आप लोग मिला है कि नहीं कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, इस एंगल ये वाला जो एंगल है ये बड़े वाले एंगल का हाफ होता है कि नहीं? आप देखोगे तो ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा कंसेप्ट मैंने सिखाया। तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आया 116 डिग्री, दैट मीन्स कितना आ गया? 58। 58 डिग्री। 58। समझ में आया? यस सर। नोट कर लो। सर आपने डायरेक्ट हाफ नहीं किया, एक बार क्या सर वो क्या लास्ट लिखिए? वाला स्टेप बताइए एक बार। ये वाला हाँ तो एंगल क्यू ओ आर जो होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी का, तो हाफ ही होगा ना एंगल। हाँ तो हाँ सर। एंगल ए ओ बी 116 डिग्री है, तो 116 डिग्री का हाफ कितना होगा? 58 डिग्री। क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। सर वो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा, वो नहीं समझा सर। एक्चुअल में ये एंगल हमने अभी बताया नहीं, एंगल हम बताएंगे आपको जब रिवीजन कराएंगे ना। हम लोगों ने कंसेप्ट यहाँ पे बताया है, एक पूरा कंसेप्ट डेराइव किया है कि वो एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा कैसे होता है, पूरा मैंने ना वो डेराइव किया, बताया, पूरा समझाया, आपको मिलेगा। इस पे पूरा हम लोग उस दिन लेक्चर कंसेप्ट पे ही खत्म हुआ था। अभी जस्ट अगर आपको याद करना तो बस इतना याद कर सकते हो कि वहाँ पे जो एंगल बनता है ना वो 180 डिग्री माइनस थीटा बनता है, क्योंकि हमारा क्या होता है ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होता है? उनका एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल वही हो जाएगा कि 180 डिग्री माइनस 64। थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, बट या पिछला वीडियो देख लोगे तो भी हो जाएगा आपका, यूट्यूब पे पड़ा होगा। या तो आपको इतना परेशान होने की, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इतना तक आपने देख रहे हो ना इतना चीजें, तो आप जब भी रिपीट करोगे ना तो आपको पूरा फुली क्लियर होगा कि हाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्योंकि मैं क्लास लेता हूँ तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी चेंज, कहीं ना कहीं क्वेश्चन चेंज होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें चेंज होता है, पूरा सेम लाइटिन है। तो सेम क्वेश्चन अभी करा तो वही क्वेश्चन अगली बार भी कराऊंगा, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, अभी चेंज। हाँ सर समझा। तो कभी चेंज भी होता है, कभी सेम भी होता है। नोट हो गया आप लोगों का? समझा। वो क्वाड्रिलेटरल में सब एंगल ऐड किए है ना सर? हाँ ये भी सही कहा आपने, तो वैसे भी ले लो, आपका तो और अच्छा हो गया। क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल ऐड कर लो, क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल ऐड करोगे 360 डिग्री हो गया, तो एंगल आ ही जाएगा कितना? 116 डिग्री, राइट है ना? हाँ सर ऐसे ही देखा मैंने। हाँ तो राइट है, वो भी सही है। ये एंगल जो होता है इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो कि आप ये एंगल जो होता है हाफ होता है, इसके लिए आपको वहाँ पे कंसेप्ट क्वाड्रिलेटरल वाला तो नहीं हो पाए, बट यहाँ पे याद कर सकते हो। क्लियर? मैं अभी नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। चलो कंसेप्ट देखें थोड़ा, फिर इसके बाद क्वेश्चन हम लोगों को जितना टाइम मिलेगा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करेंगे विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तो आज के कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा है कि कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन विद इन सेकंड में हो जाएंगे, नहीं तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन विद इन सेकंड में करना इम्पॉसिबल है। देख रहे हो आप लोग, मैं जब लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा, मतलब कि फिगर से बाहर, तो वही फिगर की लेंथ क्या हो रहा है? काफी बड़ा सा, फिगर के अंदर वही क्या हो रहा है? छोटा सा हो रहा है। आप खुद देख लो लिखने पे कितना उसका क्या डिफरेंस आता है। तो क्या है? कोई क्वाड्रिलेटरल है,
सॉरी कोई सर्कल है। अब यहाँ से कोई क्वाड्रेटरल आपने ड्रा किया, ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा था क्वाड्रिलेटरल। सर क्वेश्चन है क्या ये? कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, आप समझो। क्वाड्रिलेटरल सभी को दिखाई दे रहा है। इसके पहले वाला जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया था हमने इनसाइड बनाया, इस बार कहाँ बनाया है? बाहर बनाया, साइड। बात क्लियर हो रही है क्या? हाँ, इस बार सर्कल अंदर हो गया। तो मान लो इसका नाम दे दिया हमने ई, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। अगर ऐसा है, इसमें ओ जो है इसका सेंटर है, ओ क्या सेंटर है, तो स्टूडेंट इसमें होगा क्या? क्योंकि जो अपोजिट साइड का सम होगा, अपोजिट साइड का सम मतलब क्या? ए बी प्लस सी डी, इसका अपोजिट यही होगा। ए बी का अपोजिट साइड वाला कौन सा? सी डी होगा। इज इक्वल टू ए डी का अपोजिट साइड कौन सा होगा? बी सी। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनका सम क्या होगा? समझा क्या इतनी बात? अगर इस तरह से दिया हुआ है आपके क्वाड्रिलेटरल, अगर एक साइड, अगर 4 साइड दिया हुआ हो, सर्कल से इंस्क्राइब है, 4 साइड में से 3 साइड आपको दिया हुआ है, एक साइड आपको फाइंड आउट करने के लिए बता रहा है, तो आप डायरेक्ट निकाल लो। आपको ये भी दे सकता है कि ये पॉइंट दे सकता है, ये डिस्टेंस दे सकता है, बस। हाँ, ये डिस्टेंस दे सकता है, ये डिस्टेंस दे सकता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे सकता है। आपको पूछ देगा कि वैल्यू कितनी होगी, तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बताऊँ। ये चीज तो देख लिया, ये तो कंसेप्ट हो गया कि इतना होता है, लेकिन कि अपोजिट साइड जो क्वाड्रेटरल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इक्वल होते कैसे हैं ये देख लिया जाए। देखो, अगर ये बताओ, अगर पॉइंट ए से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये और ये दोनों इक्वल होगा। यस। इसका मतलब एक्स ए होगा तो एक्स ए भी होगा, सिंगुलर। अच्छा। अगर बी पॉइंट से इसको टेंजेंट ड्रा करें तो ए वाई होगा तो ए भी वाई होगा। इसी तरह से जेड होगा, ए भी जेड होगा। ये अगर डब्ल्यू होगा तो ए भी डब्ल्यू होगा। राइट है क्या? इतनी बात क्लियर हुई क्या? समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हम पहले ए बी प्लस ए, हमें क्या करना है? ये दोनों इक्वल करना है। हम यहाँ से ए बी प्लस सी डी निकालते हैं। तो देखो ए बी कितना आएगा? ए से बी का डिस्टेंस कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई। तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई आएगा। ए बी का डिस्टेंस कितना आएगा? वाई आएगा, राइट। फिर प्लस सी डी का डिस्टेंस कितना आएगा? सी से डी का डिस्टेंस कितना आएगा? जेड प्लस डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू, हाँ, जेड प्लस डब्ल्यू। अब ए डी प्लस बी डी, बी सी निकाल दिया जाए। ए डी का डिस्टेंस कितना है? ए से डी का डिस्टेंस कितना है? एक्स प्लस डब्ल्यू है। अब बी सी का डिस्टेंस कितना है? वाई प्लस जेड। आप देख पा रहे हो क्या? इसका मतलब राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसका मतलब ये दोनों राइट हैंड साइड वाले दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। समझ में आया क्या? सिंपल है, सिंपल है। अब दूसरा कंसेप्ट इसका क्या है? कुछ एंगल का है। हाँ, एंगल का क्या दिया हुआ है? देखो, अगर यहाँ पे सेंटर है, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाया जाए, इसको यहाँ से मिलाए, इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो जो कंसेप्ट बनेगा हमारा, पहला कंसेप्ट क्या बनेगा? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी वहाँ होगा एंगल ए ओ बी इज प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना? 180। इसी तरह से सिमिलर क्या होगा? ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा? 180। यही है ना? ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री का। ओके, समझ में आई इतनी बात? ये दोनों कंसेप्ट क्या होंगे? ये भी दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? ये क्या होंगे? अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ से जो एंगल बनेगा, इसका अपोजिट एंगल जो होगा, उनके दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों का अपोजिट क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इनसाइड अगर एक क्वाड्रिलेटरल था तो इस एंगल और इस एंगल का सम हमारा 180 डिग्री था। अगर यही क्वाड्रिलेटरल बाहर चला गया, सेंटर पे इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समझ में आ गया बात इतनी? इनसाइड में क्या बोला आपने? अगर यही चीज इनसाइड में
क्वाड्रिलेटरल इनसाइड में जब बना था तो आपका ये अपोजिट एंगल इक्वल हुए थे, जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल में थे। लेकिन जब यही क्वाड्रिलेटरल बाहर बना हुआ है तो सेंटर पे जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो इक्वल हो रहे हैं, ये मैंने बोला। ओके सर। हाँ, आप क्या बोल रहे थे अपोजिट का कुछ? सर अपोजिट का एक बार फिर से रिपीट करिए। अपोजिट साइड क्या बोला? हाँ, आपने अपोजिट कुछ बोला ना सर, वो नेटवर्क इशू की वजह से सुना नहीं। अच्छा, मैंने ये बोला कि जो सेंटर पे अपोजिट एंगल बनेंगे क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। देखो, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट, इन दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ क्या इतनी सी बात? हाँ सर। क्या ए भी प्रूफ देखना है आप लोगों को? देखो, अगर यहां से हम लोग ड्रा, ये बताओ, ये 90 डिग्री बनेगा क्या? ये भी 90 डिग्री बनेगा क्या? बताओ। हाँ सर। अगर ये 90 डिग्री बनेगा और ये रेडियस है, ये भी रेडियस, तो एक बात बताओ मुझे कि ये दोनों सर्कल जो है, ये दोनों सर्कल जो है कंग्रुएंट सर्कल बनेंगे क्या? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये साइड इक्वल होगा, एक कॉमन साइड बन गया। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे क्या? यस सर। तो इसका मतलब है अगर ये एंगल x है, ये भी एंगल कितना होगा? x होगा क्या? यस। क्लियर? सिमिलर अगर यहाँ पे जाएंगे तो हम फिर से देखेंगे, ए रेडियस यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी रेडियस हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये साइड कॉमन हो गया। इसका मतलब ए एंगल और एंगल क्या होगा? सेम होंगे। अगर ये y है तो ये भी कितना होगा? y होगा। सिमिलर, अब आगे हम मैंने जो करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये एंगल z होगा तो ये भी एंगल कितना होगा? z होगा। ये एंगल w होगा तो ये भी एंगल कितना होगा? w होगा। इतना बात क्लियर हो गई क्या? समझ में आया क्या इतनी बात? हाँ यहाँ तक मैं सिमिलरिटी से दिखा दिया है, एक ही फिगर में बना दिया है। थोड़ा सा लग रहा है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड से दिखाई दे रहा है, बट ऐसा कॉम्प्लिकेशन सा दिखाई है नहीं एक्चुअल में। एक्स वाई जेड मैंने अंदर एंगल को लिया है, यहाँ बाहर साइड को लिया है एक्स वाई जेड। क्लियर? समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है? एंगल ए ओ बी। हमें क्या निकालना है? एंगल ए ओ बी अब प्लस एंगल सी ओ डी निकालना है। तो निकालो कितना रहा है? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी कितना आ रहा है? देखो तो क्या आएगा? ए कितना आएगा? डब्ल्यू प्लस जेड, एंगल डब्ल्यू प्लस जेड अब प्लस एंगल सी ओ डी कितना आएगा? एक्स प्लस वाई आएगा। राइट है क्या? यही आएगा। समझा आप लोगों ने? देखो भाई, यहाँ से डब्ल्यू ए जेड इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए ओ बी मिल जाएगा। एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो सी ओ डी मिल जाएगा। तो सी ओ डी एक्स प्लस वाई, एंगल ए ओ बी डब्ल्यू प्लस जेड हो गया। समझ में आया क्या? बताओ आप लोग, बोलो बोलो। हाँ सर। अगर मैं बोलूँ कि सेंटर ओ पे कितना एंगल बनता है तो आप बोलोगे 360 डिग्री बनता है। और 360 डिग्री एंगल किसके बराबर है? एक्स प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, जेड प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड। यही एंगल बन रहे हैं क्या? हाँ सर। x plus 2y plus 2z plus 2w। इसका मतलब 2 टाइम्स बन रहा है क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यस डब्ल्यू। सर। अगर 2 टाइम्स बन रहा है, अगर 2 ये हो गया 360 डिग्री, 180 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई z प्लस plus जेड w। प्लस डब्ल्यू। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 ये आपका हो गया एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी। समझ में आ गया होगा आई थिंक, मुझे लगता है। हाँ सर। दोनों प्रूफ क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट के Yes, sir. साथ? नोट कर लो आप लोग।
हो गया सर। हो गया? सभी का हो गया? वेट सर, ओके। हाँ ये हो गया। डन। ये था क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट। क्वाड्रिलेटरल कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि सपोज करो हमारे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है ना। अब इस सर्कल से हमने मान एक ट्रायंगल बना रखा है, ए बी सी। ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। अगर ट्रायंगल का नाम ए बी सी है तो कंसेप्ट ये बोलता है, अगर यहाँ से हमने बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, यहाँ से ट्रायंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, तो ए इसको कहाँ पे कट करेगा? डी पे। यहाँ पे कहाँ पे? सरकमफ्रेंस पे ई पे कट करेगा। ये कंसेप्ट क्या है? अगर ये ए बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये थीटा होगा, ए भी कितना होगा? थीटा होगा। कितना होगा? बाइसेक्टर है तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिखता हूँ ए बी इंटू ए सी, मतलब इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू डी ए ई पूरा पे छोटा सा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा। क्लियर? इतना कंसेप्ट है कि ए बी इंटू ए सी जो होगा वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा? ए इंटू डी ई इज इक्वल टू ए ई के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी इसके क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? समझ में आया? ये आपको क्या करना है कि अगर ऐसा आएगा, आपको यहाँ से किसी एक साइड की बात बोलना है, अब कुछ साइड गिवन है, कुछ साइड ऐसी रहेगी गिवन रहेगी, आपसे कुछ ऐसा पूछ रहा है, जैसे मान लो क्या है? ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए ई इंटू डी अपन ए ई का स्क्वायर। सपोज करो आपको ए से ई का ही डिस्टेंस पूछ दे, ए से ई का ही डिस्टेंस पूछ दे, या इसमें ए बी का डिस्टेंस पूछ दे, ये पूरी डिस्टेंस देखे, तो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए ये अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अगर करना है तो हम लोग कैसे देखेंगे? अगर इसको यहाँ पे मिलाते तो हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? एक ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। अगर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, अगर मैं बोलूं कि ए एंगल अगर थीटा, ए एंगल थीटा है, तो मैं अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, हाँ इस क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए, इस क्वाड्रिलेटरल की बात किया जाए, अगर ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा? अल्फा होगा क्या? बताओ। ये सॉरी इस क्वाड्रिलेटरल की नहीं, मैं मिस्टेक कर रहा हूं, सेक्टर की बात करना। अगर इस सेक्टर की बात करें, हम इस सेक्टर की बात करें, तो इस सेक्टर की बात करें तो ए और सी वाले सेक्टर से बात करें तो ए और सी से सेक्टर बी को कितना है? सरकमफेरेंस से कितना अल्फा एंगल बना रहा है, तो ए और सी से ए भी तो सरकमफेरेंस पे अल्फा एंगल ही बनाएगा। अगर सरकमफेरेंस से ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर से ये
ये अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो ये भी तो एंगल कितना बनाएगा, अल्फा ही बनाएगा ना, क्योंकि इसी सेक्टर से, सेम सेक्टर से सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी सर्कल पे एंगल बनाओ वो एंगल कितना बनता है, सेम एंगल बनता है। तो अगर इस सेक्टर से एंगल यहाँ पे अल्फा बनता है तो इसी सेक्टर से यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, अल्फा ही बनेगा। क्या ये आ रही है क्या समझ में? नहीं समझे तो एक बार बोल सकते हो आप लोग। अगर मैं बोलूं कि अगर ये सेक्टर है ए बी, इस सेक्टर से यहाँ पे एंगल बनना, सॉरी यहाँ पे क्या जरूरत है, सेंटर यहाँ पे एंगल बने, इस सेक्टर से यहाँ पे एंगल बने, इस सेक्टर से यहाँ पे एंगल बने, इस सेक्टर से यहाँ पे एंगल बने, ये सारे एंगल थीटा ही बनेंगे क्या, दैट में इक्वल एंगल बनेंगे क्या, बताओ। ऐसा हम लोगों ने कंसेप्ट देखा है क्या, ये चीज पढ़ा है हम लोगों ने? क्या हो गया, क्या ज्यादा हो रहा है क्या ये? स्टूडेंट क्या हुआ, आप लोग रिप्लाई दोगे? सर कंफ्यूज हो गए, ऐसा लग रहा है कोई अलग ग्रह से लाके रख दिया है यहाँ। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे देखो, इतना बस समझो आप लोग, अलग ग्रह से नहीं है हम लोग इसी ग्रह पे है, ठीक है। इतना देखो, जैसे इतनी की बात बताओ पहले, इतना इस सर्कल को जो सेकंड सर्कल में बनाया, अगर ए बी अगर सेक्टर है, ए बी सेक्टर से सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी एंगल बनाएंगे उसे एंगल सेम बनेगा क्या? क्या ए बी पता नहीं है? हाँ सर। आप तो लेक्चर में नहीं थे, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक सेक्टर है, सेम सेक्टर से सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी एंगल बनाएंगे तो सेम एंगल बनेगा क्या? हाँ सर, क्या पूछा? ये भी हाँ ठीक है, सर। सेम ये भी एंगल ठीक है, बनेगा, ये भी राइट ठीक है। है। अभी तो आप लोग याद आ रहा है काफी देर बाद, चलो दूर क्या कहते हैं, देर आया दूर होता है। अच्छा, तो सेम यहाँ पे मैं आता हूँ एसी एंगल के लिए, एसी सेक्टर के लिए, ये एसी सेक्टर के लिए सेक्टर एसी से देखो एक लाइन ए ड्रा की गई है, एक लाइन ए ड्रा की है, इसका मतलब सेक्टर एसी से ए एंगल अल्फा, ए एंगल बनाया गया क्या? अल्फा की बात छोड़ दो, ये सेक्टर ए और सी से ही तो एंगल बी बना है क्या? एंगल बी जो बना हुआ है सेक्टर हाँ। ए और सी से बना हुआ है क्या? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, सेक्टर एंगल ई की बात करो तो सेक्टर ए और सी से ही एंगल ई भी बना हाँ हुआ है सर, क्या? हाँ तो वो एंगल क्योंकि इक्वल यहाँ होगा। से और यहाँ से ये इक्वल बना है। इसका मतलब है कि इसी एक ही सेक्टर से दो एंगल बने तो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इक्वल होंगे। सिमिलर ट्रायंगल ये बोलता है कि अगर दो एंगल अगर इक्वल हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर एंगल कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक ए एंगल और ए एंगल ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको करस्पॉन्डिंग जो पार्ट बचते हैं वो भी एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। राइट है क्या? यस। हाँ सर। सिमिलर ट्रायंगल तो सिंपल सी बात है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ए बी सी डी ई एफ, इसका मतलब इसका दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनकी हर एक प्रॉपर्टी सिमिलर है ना, कि मतलब Yes, कि ये एंगल ए जितना बनेगा उतना एंगल डी बनेगा, जितना एंगल बी बनेगा उतना एंगल ई बनेगा, जितना एंगल सी बनेगा उतना एंगल एफ बनेगा, और जो इनकी साइड होगी वो भी साइड क्या होंगी, इनकी इक्वल होंगी। क्लियर? yes sir, yes sir। तो चलो अगर ये सिमिलर, अब आपको इतना क्लियर आ गया, देखो अगर सिमिलर ट्रायंगल आ गया तो मैंने बोला कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो भी क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल में इक्वल होते हैं। इक्वल ठीक होंगे। है, इस एंगल के ट्रायंगल ए बी डी की बात करो, ए बी डी की बात करते हैं, इस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या है, ए बी है, ए बी। और इस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या है, ए ई है। ए
यानी ईस्ट एंगल एबीडी में देखो, इसके अपोजिट साइड कौन सा है? एडी। एडी। इसके अपोजिट साइड कौन सा है? एसी। एसी है। एसी है क्या? तो यहाँ से क्या आया? ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए। इतनी बात क्लियर हुई क्या आपको? हाँ सर। अब इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या दिया हुआ है? ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू डी ई। आप मुझे बताओ, ए बी इंटू ए सी की जगह पे ए डी इंटू ए ई रख सकते हैं क्या हम? ए बी इंटू ए सी की वैल्यू कितना है? ए डी इंटू ए ई। हमने वहां पे क्या रख दिया? ए बी इंटू ए सी की जगह पे ए डी इंटू ए ई। देखो यही होता है कंसेप्ट। अगर क्लियर, इस कंसेप्ट ही समझने में जितनी प्रॉब्लम है, कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन में आसानी होगी। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना है कहीं ना कहीं, तो अपने दिमाग को लगाना है। आपने पिछले भी क्वेश्चन में देखा था कि जितना आपने पहले से कंसेप्ट पढ़ रखा था, समझ रखा था, तो उससे क्या क्वेश्चन आसानी हो गया। विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। क्लियर? ए ई यहाँ पे, ए ई यहाँ पे है, कॉमन ले ले तो बचेगा क्या? यहाँ कितना बचेगा? ए डी प्लस यहाँ पे भी कितना बचेगा? डी ई बचेगा क्या? अच्छा, ए डी प्लस डी ई मिलके ए ई होगा क्या? ए डी प्लस ए ई मिल के ए ई होगा क्या? देखो, ए डी प्लस डी ई, इसका डिस्टेंस कितना सेम एंगल बनेगा, ए ई के बराबर हो जाएगा क्या? तो ए ई इंटू ए दोनों का हो गया तो क्या हो गया? ए स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था क्या? राइट हैंड साइड में आ गए। समझ में आया? कितना छोटा सा प्रूफ है, लेकिन सोचना कितना है। सोचना क्या, बस यही आपको इस सेक्टर से ये दोनों अगर दिखाई दे रही है, बात खत्म। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो प्रॉब्लम है। समझ में आया? हाँ सर। तो क्वेश्चन को सेक्टर कहीं पे भी बना दे, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। इसको सेक्टर या आपके पास एंगल कहीं पे भी ले जाके बना दे, आसमान में ले जाके बना दे, फिर भी वो चीजें कंसेप्ट चेंज नहीं होगी, वो कंसेप्ट सेम का सेम ही रहेगा। नोट कर लो आप। हो गया सर। हो गया? यस सर। क्या बोलो आप?
सभी का देखो नेक्स्ट क्या देखते हैं। सपोज का कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, इसमें दो कार्ड है, एक ए बी है, ए डी है। ये पॉइंट कहाँ पे कट कर रहे हैं? पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। पी पॉइंट पे कितना कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो इनका जो डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होगा दैट मीन्स ए पी इंटू या पी ए प्लस इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। क्या होगा? देखो क्या होगा कि अगर दो कार्ड है, एक कार्ड ए बी है, एक कार्ड क्या है? सी डी है, दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये इनका जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन और ये डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, फिर ये डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन और ये डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको मिला दूं, मैं इसको मिला दूं, तो फिर से मैं इसकी बात करूं, ये जो साफ सीढ़ी बना रहा हूं मैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो सेक्टर सीबी से जो ये सर्कमफेरेंस एंगल बना, सेक्टर सीबी से ए बी एंगल बना हुआ, सेक्टर सीबी से ये दोनों एंगल बना हुआ है क्या? सर्कमफेरेंस पे। हाँ सर। अगर दोनों एंगल बना हुआ है इसका मतलब दोनों एंगल सेम होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अब तो ये क्या होंगे? अगर ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सबको पता होगा। हाँ सर। अगर कोई दो लाइन कट कर रही है एक दूसरे को तो ये एंगल और एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये इक्वल होता है इसका मतलब हम फिर से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ए सी पी एंड सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी पी। अगर बी डी पी के इक्वल होगा तो आप बताओ मुझे कि अगर ये इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है? ये साइड और ये साइड तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। अगर जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, इसका अपोजिट साइड क्या होगा? एपी, इसका अपोजिट साइड क्या होगा? पीडी इज इक्वल टू, इसका अपोजिट साइड क्या होगा? सीपी, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? ईबी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एपी इंटू पीबी सीपी इंटू पीडी। खत्म। समझ में आया क्या? हाँ सर। नोट कर लो। सर वो पॉइंट दोनों सर्कल पे कहीं पे भी हो वो इक्वली होंगे? वो तो कहीं से भी, अगर आप एक ही सेक्टर से कहीं पे भी एंगल बनाते हो सर्कमफेरेंस पे, तो ऑलवेज कितना होता है? इक्वल एंगल बनता है, ऑलवेज इक्वल एंगल बनाता है।
हो गया सर। डन। चलो, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगर कोई सर्कल है, इसका यहाँ से डिस्टेंस ये, अगर मान लो ये पी पे कट करता है, और ये आपका है क्या, ए है, बी है, सी है, डी है। अगर ये पॉइंट गिवन है तो आपका कंडीशन क्या आएगा इसके लिए, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। क्या आएगा, इस डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन प्लस पीसीबी का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू पीसीसी का मल्टीप्लीकेशन इंटू पी से डी का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आया क्या? अब ये कैसे होगा उसको देखना है, अगर तो देख लो आप लोग। अगर हम लोग इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, इससे मिलाते हैं, तो आप बोलोगे क्या, इस सेक्टर से ये एंगल डी भी बनना है, इसी सेक्टर से एंगल बी भी बनना है, दोनों एंगल बन रहे हैं क्या? इसी सेक्टर से एंगल बी बनना है, इसी सेक्टर से एंगल डी बनना है। अगर मैं बोलूं ये थीटा है तो मैं बोलूंगा ये भी क्या है, थीटा है। ये एंगल क्या है, कॉमन एंगल है तो दोनों के लिए। अगर हम ट्रायंगल ऐसे करें, ट्रायंगल पी बी सी ले एंड ट्रायंगल पी ए डी ले, अगर इन दोनों ट्रायंगल को ले, ये वाला कॉमन ए वाला एंगल क्या होगा, कॉमन एंगल होगा क्या? हाँ। अगर एक कॉमन एंगल होगा तो इसका मतलब दो एंगल सिमिलर होगा, तो हम लोग बोल दिया क्या, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल होगा तो ये एंगल इसका और इस ट्रायंगल का ए एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम। राइट है ना? अब बताओ इस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, एपी, और इस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, पीडी इज इक्वल टू थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, सीपी, सीपी एपी, और इस थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, एपी, बीपी, बीपी एपी आएगा, एपी होगा ना। सॉरी, तो इसके अपोजिट वाली साइड इस वाले ट्रायंगल के लिए तो बीपी होगा ना, हमने एक मिस्टेक किया था। हाँ। बीपी होगा, बीपी, तो ये क्या हो गया, एपी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू सीपी इंटू पीडी। पीडी। यही आपको करना था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। ठीक है, हमारा बस लाइन क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, पी से बी वाली लाइन है, पी से डी वाली लाइन दिखाई देगी, और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में दिखाई देगा। क्वेश्चन जो भी आएगा इस टाइप पे, जो भी कुछ मिलेगा तो आपको यही दिखाई देगा, अदर चीज नहीं दिखाई देगी। ये तो हमने प्रूव करने के लिए ये सारी चीजें डिजाइन किया है। एक और कंसेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं, फिर हमारा काम कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं।
गया सर? डन। रुको लास्ट। सर, ओके, हो गया। ओके, चलो देखो ये और इम्पोर्टेंट है। कोई सर्कल है, यहां से इसको टेंजेंट दिया, इसको यहां से मिलाया, ये क्या P, ये मान लो T है, ये क्या है मान लो A है, ये क्या है B है। तो हमारा क्या होगा, जो PT का स्क्वायर आएगा ना वह AP और BP के इक्वल होगा, AP एंड BP के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। समझ में आया क्या? देखो कैसे होगा, अगर पहला वाला कंसेप्ट याद करो आप लोग, तो क्या था आपका, AP इंटू BP इज इक्वल टू AC इंटू सॉरी PC इंटू PD था, राइट है क्या? अभी पिछला वाला आपने जो समझा है, पिछला जो अभी जस्ट प्रूव किया है, ऐसा ही था क्या? यस सर। यही था आपका? हाँ सर। अगर यही सेम चीज प्रूव किया आपने, तो एक बात बताओ, PC और PD इस केस में दोनों तो सेम हो गए ना, PC और PD किसके इक्वल हो गए, PT के हो गए है ना। PC इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू PT के हो गए, क्यों? क्योंकि एक ही जगह इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे अदर जगह, यहाँ पे दो जगह इंटरसेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे सर्कल को यहाँ से जाना चाहिए था इस कॉर्ड को, बट ये यहाँ से न जाके ऊपर से चला गया, इसका मतलब हाँ। दोनों चीज सेम हो गई ना, कट तो किया नहीं, तो इसका मतलब दोनों सेम हो गया। तो अगर यहाँ पे कट नहीं हुआ, दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे रख दो, क्या होगा, AP इंटू BP इज इक्वल टू PT इंटू PT, तो क्या हो जाएगा, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू BP। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोगों को क्वेश्चन करने में काफी हेल्प करेगा। आप लोगों ने वैसे भी देखा है आज के क्वेश्चन कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन की लेंथ देखा था, कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर से आपको जैसे डेरिवेशन कर रहे हो वही जैसे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ जाएगा फिर। नोट कर लो आपको। नोट हो गया? हाँ सर। सर वहाँ पे PT इंटू PT क्यों लेंगे सर? क्योंकि तो वो तो मतलब वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे है ना T, इसे PT लेना चाहिए ना।
पीटी इंटू पीटी इसलिए दिया है कि हमारा एक कट किया था जब हमारा अभी जस्ट सेकंड जो कट किया था आपने देखा था ऐसे जब था ये डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन और ये डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन दोनों सेम हुआ था क्या? ये देखा था। सेम हुआ था ना, तो सॉरी इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ। तो अब बताओ अगर मैंने ये लिया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों लिया कि एक पॉइंट पे रख दिया तो दोनों तो सेम होगा ना। अच्छा अगर मैं यही सेकंड यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों को हटा के इन दोनों को क्या कर रहा हूँ एक ही पॉइंट पे यहाँ से एक एजेंट ड्रा कर रहा हूँ, एक ही जगह कट करा रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं, फिर कुछ है ही नहीं। समझ में आया? इसलिए हमने दोनों क्या कर लिया है, इक्वल ले लिया, बताओ कुछ नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा 2 बार जाए पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पीए इंटू पीबी हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? हाँ सर। सर ऐसे अगर नीचे वाला जो आर्क है यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लेंगे बी पॉइंट जो कि सर्कल को कट ना करे, सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे होगा तो वो पीबी तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो ले लो, क्या लोगे? तो फिर से वो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो इसका जाएगा। नाम क्या लेना, इसका क्या नाम लेना चाहते हो? क्यों ले लीजिए सर? हाँ क्यों? क्यू, तो क्या हो जाएगा पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। आपको पता है कि अगर दोनों टाइजेंट है तो दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। अच्छा हाँ यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, तो स्टूडेंट अब इस पे हम लोग को क्वेश्चन बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, हम लोग इसी पे क्वेश्चन करके इसको फिनिश कर लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। आप लोग का जो भी कहोगे आप लोग आफ्टरनून में वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू, बाय बाय।